कोई भी हो सकता है, नूह की औलाद भी हो गई, लेकिन आदम खुद उनको अपनी वाकयात सुनाते, खुद उनको बताते कि मैं जन्नत में होता था, मैं नीचे आया हूं, मुझे निकाला गया, तो उनकी औलाद एक अरसा तक राह रास्त पे ली। इसीलिए बाद मुअर्रिखीन ने लिखा ये अरसा आदम से नूह तक का कई हजार बरस, दसियों हजार बरस भी हो सकता है, वल्लाहु आलम, हकीकत अल्लाह इसकी जानता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर आज जितने भी इंसान मौजूद हैं, जितनी इंसानियत मौजूद है, वो सिर्फ कौन सी है? जो नूह और उनके साथ 82 अफराद कश्ती पे सवार हुए, अब दुनिया में सिर्फ उन्हीं की नस्ल बाकी है, और नस्ल का तरीका वही है जो आज भी मुस्तमिल है कि 9 माह की हमल होता था। बस ये औलाद का सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मतलूब था, दोबारा नूह के दौर से आज तक यही सिस्टम और यही प्रोसेस रहा है। उससे पहले के प्रोसेस आपको मालूम है, इसीलिए वो हिस्सा भी तारीख में महव हो गया। हाँ, नूह से लेके आज तक मुअर्रिखीन ने जो हिसाब किताब लगाया है, कमोबेश आज से लेके हजरत नूह तक का जो अरसा है, मुअर्रिखीन के नजदीक इसमें भी 19-20 हो सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से के अंदर तूफान नूह के वाकयात मौजूद हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे यूरोप हो, क्योंकि पूरी दुनिया उस तूफान का मुशाहिदा कर चुकी थी। और वो वाकयात इसलिए दुनिया में जहां पे भी आबादी है, वो वाकया पता क्यों महफूज रहा है? क्योंकि उन्हीं 83 लोगों की औलाद आगे है, उन्होंने अपनी औलादों को वो वाकया सुनाया। इसलिए दुनिया में जहां कहीं इंसानियत बाकी है, हजरत नूह के तूफान का जिक्र करती है, और इस बात के ऊपर इंसानियत का इजमा है। और ये जो अरसा है, ये तकरीबन 7000